अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवाया था इससे प्रीवियस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, दूसरी वीडियो मेरी। इसमें मैंने 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 जो न्यू बुक आई है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करवाने जा रहा हूँ। इसमें करना बेटा क्या है, हमने राइट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इसको अब हमने टेबुलर फॉर्म में लाना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लेके आए थे, अब सेकंड क्वेश्चन में हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लेके आना है। अब इसके हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन हैं, 8 पार्ट हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के। अब मैं आपको बारी बारी करवाता हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक्सपेक्टेड चेंजिंग होनी है। यहाँ पे इस जो प्रीवियस बुक आई थी ना, उसमें 35 यहाँ पे राइट हुआ था। अब जब चेंज होकर न्यू बुक आई है, उसमें अब एक थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक है, 35 के बजाय 36 यहाँ पे आएगा। जिनकी बुक में 35 वो 36 कर दें यहाँ पे। अब करना क्या है, इसको हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लाना है। आपको पता है ना टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है, जिसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर हम किसी भी क्वेश्चन को करली ब्रैकेट में लिखें ना, डैट इज़ कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। उसे टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट कहते हैं। तो ये टेबुलर फॉर्म में कैसे लाना कहते हैं, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। ये देखें ज़रा, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। ये सारे मल्टीपल का मतलब टेबल आप समझ लें। आप मल्टीपल अगर आए ना, तो आप मल्टीपल को टेबल, जब है ना अक्सर बच्चे जिनको मल्टीपल की समझ नहीं आती, आप मल्टीपल को आप टेबल ही समझ लें। मीन 3 का टेबल, 3 के टेबल वाले आपने नंबर लिखने हैं सारे के सारे। यहाँ मल्टीपल ऑफ 3 लिखा हुआ है, मतलब 3 का टेबल आपने राइट करना है। ये आप अंडरस्टैंड कर लें। 3 का टेबल कहाँ तक करना है, स्टार्ट कहाँ से होता है, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12 एंड सो ऑन। बजाय सारा लिखने के इतना लंबा तो हम राइट नहीं कर सकते यहाँ पे, और कह रहे सो ऑन जो है ना 36 तक राइट करना है। लिखा हुआ है कि मल्टीपल ऑफ 3 आपने लिखने सारे, 3 के मल्टीपल सारे लिखने हैं। और इसकी लिमिटेशन क्या है, लेस देन 36 और 36 भी लिखना है। ये नीचे इक्वल का साइन भी है, लाइन ये वाली, ये इक्वल को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये इंक्लूड है ये वाला, मतलब सो ऑन आपने 36 तक आपने नंबर लिखने ये वाले। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म यही होती है। अगर हम किसी भी क्वेश्चन को नंबर्स की फॉर्म में लिखें ना, करली ब्रैकेट में इनक्लोज करें, सेपरेट करें कोमास में, तो डैट इज़ कॉल्ड टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट। ठीक है बेटा, ये आपको अंडरस्टैंड उम्मीद होगा आपको। जी बेटा, अब इसका ये नेक्स्ट पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आर फॉर यहाँ पे रियल नंबर है बेटा। कहते हैं ये जो एक्स नंबर है ना, ये वाले एलिमेंट ये रियल नंबर में से आ रहे हैं कोई। अब कौन से नंबर रियल नंबर में से हमने राइट करने हैं हमने वो वाले नंबर राइट करने बेटा कि जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करें। ये कंडीशन का मतलब है कि यहाँ पे एक्स की हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करें कि जिसको सॉल्व करें उसका आंसर 0 आए, तो वो वाली वैल्यू जो होगी वो रियल नंबर में से होगी, वो वाला हमारा आंसर होगा। अब अगर आपने वो फाइंड करना है, उसका बड़ा सिंपल सा एक मेथड है। जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली सारी आपने करना क्या है, इनको आपने राइट करना इज़ इक्वल टू 0। 2x + 1 को आपने इक्वल टू 0 ये आपने लिख के ना, ये ऑलरेडी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से s की वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस हो रहा है। कोई भी वैल्यू इक्वल के एक साइड पे पॉजिटिव हो ना, अगर उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाती है। और बेटा ये 2x जो है, ये वाला 2x के साथ अगर 2 और s के दरमियान कोई भी साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। मीन 2x मीन्स होता है इज़ इक्वल टू 2 × x। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होना वेरिएबल के साथ, वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। तो बेटा ये इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई है। अब आपको पता है -1/2 ये रियल नंबर भी है, तो ये -1/2 ये वो नंबर है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है, अगर आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। आप चेक कर लें पुट करके, -1/2 पुट किया, 2 2 से कट, -1 + 1 ये भी कट, प्लस माइनस देखें 0 आ गया। ठीक है, तो ये वाला आपका क्वेश्चन भी हो गया, इसको टेबुलर फॉर्म। जी बच्चों, अब ये थर्ड पार्ट है। ये थर्ड पार्ट में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, विच हैव 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, यानी इन शॉर्ट
जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं और किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते उन्हें प्राइम नंबर कॉल करते हैं हम। ऐसे नंबर जो किसी भी टेबल पे डिवाइड यानी अपने आप के अलावा और किसी पे डिवाइड ना उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। लाइक मैंने आपको बताया था 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है, तो ये प्राइम नंबर है जो अपनी टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो अब आपने इसमें प्राइम नंबर राइट करने, पहले मैं आपको चलो प्राइम नंबर लिख ही देता हूँ। बेटा प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन, जो अपने टेबल पे डिवाइड हो, अपने आप के अलावा और किसी टेबल पे डिवाइड ना हो, प्राइम नंबर कहते हैं। और बाय डेफिनेशन क्या है, विच हैव 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, यानी जैसे 2 है ये 1 पे जा रहा है और 2 पे जा रहा है, हम कह सकते हैं विच हैव 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, जो अपने पे जाएं और अपने आप के अलावा 1 पे जाएं उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर, 2 × 1। तो बेटा इसी तरह अब हमने प्राइम नंबर राइट करने हैं इस क्वेश्चन में से। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 से, मीन 2, 3, 5, 7, 11। अब लिखा हुआ है कि लेस देन 12, कि 12 से कम, 12 से छोटे आपने राइट करने हैं। तो 12 से कम देखें ना, ये 12 से कम 11 तक ये नहीं आएंगे, 11 से के बाद 13 प्राइम नंबर है 13, तो वो तो 12 से ग्रेटर हो जाएगा, तो 12 से कम मीन 11 तक आएंगे बस ये। तो विच इज़ कॉल्ड टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट। ओके जी बेटा, अब ये पार्ट नंबर 4 है। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। बेटा ये 128 के डिवाइज़र हैं। अब 128 के डिवाइज़र कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ज़रा, मैं आपको 128 पहले राइट करता हूँ। अब आपने देखना 128 किस किस टेबल पे जा रहा है। देखें 1 पे तो जा रहा है ना 128, 1 × 128, 1 पे तो सारे नंबर जाते हैं, डिवाइड होते हैं। उसके अलावा ये 2 पे जा रहा है, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8। उसके अलावा 3 पे नहीं जा रहा, 4 पे जा रहा है, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8। 5 पे भी नहीं जा रहा, 6 पे भी नहीं जा रहा, 7 पे भी नहीं जा रहा, 8 पे, 8 × 1 = 8 और 8 × 6 = 14। और इसके अलावा 1 4 पे जा रहा है, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10, 11, 12। तो बेटा ये 1 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 4 पे जी, और जस्ट बस 8 पे जा रहा है बेटा, ये सिर्फ 8 पे जा रही है। तो 8 × 8 × 1 = 8 और 48, 8 × 6 = 48। तो बेटा ये सारे के सारे जो हैं ना वो 128 के डिवाइज़र हैं। ये 128 जिस टेबल पे जा रहा है ना, ये सारे के सारे ये 128 के डिवाइज़र हैं। मीन पहले 1 है, उसके बाद 2 है, तो इन सारे डिवाइज़र को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी ब्रैकेट में 16, 32, 64 एंड 128। ठीक है, तो ये सारे के सारे 128 के डिवाइज़र हैं। ठीक है जी बेटा, अभी जो पार्ट 5 है ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। कहते एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू 2 की पावर n, यानी जो नंबर है ये आपने 2 की पावर n वाले लिखने हैं, यानी 2 की पावर n वाले नंबर जो भी होंगे ना वो टेबुलर फॉर्म में लेके आने हमने। और ये जिसकी जो पावर n है वो नेचुरल नंबर से आपने पुट करनी है, और ये जो आपने n नेचुरल नंबर में से वैल्यू पुट करनी है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, आपने 8 से कम वैल्यू पुट करनी, यानी 8 तक आपने नंबर 2 की पावर में पुट करने नेचुरल नंबर में से। ये मतलब है इसका। मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन पहले सॉल्व करवा देता हूँ कैसे करने हैं। ये देखें, ये लेस देन 8 मीन लेस देन, अब ये देखें यहाँ पे एक ना बात है, ये जो सिंपल लेस देन है ना इसका मतलब 8 से पहले तक यानी 7 तक आपने नंबर लिखने हैं। अगर नीचे यहाँ पे इक्वल भी आता ना, यहाँ पे ये इक्वल का साइन, फिर हमने 8 भी इंक्लूड करना था, 8 भी पावर पुट करनी थी, बट ये लेस देन जस्ट लेस देन आ रहा है, तो ये लेस देन मीन 8 से कम यानी 7 तक आपने पुट करने हैं, 8 नहीं पुट करना आपने। तो ये देखें ज़रा, आपने 2 7 लिख लेने हैं, 1 2
3 4 5 6 7। ये देखें, ये इनकी पावर में नेचुरल नंबर पुट करने हैं आपने। पावर में नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। 1 पावर पुट करनी है, फिर 2 पावर, फिर 3, फिर 4 5 6 एंड 7। तो बेटा इनको सॉल्व करें, जो आपका आंसर आएगा ना वो आपका टेबुलर फॉर्म का सोल्यूशन होगा। 2 की पावर 1 मीन ये 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 ये आंसर आएगा। तो देन 2 की पावर 2 मीन 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2s आर 4, 4 आएगा। एंड 2 की पावर 3 मीन 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 8 आंसर आएगा। एंड 2 की पावर 4 मीन 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16। इसका आंसर यहाँ 16 आएगा। इसी तरह 2 की पावर 5, 2 2s आर 4, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, डबल करी जाए। ये देखें 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16 एंड 16 2s आर 32। देन 32 2s आर 64। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, एक नंबर रह गया। 2 की पावर 7, 54 2s आर 128। तो ये बेटा टेबुलर फॉर्म के आपके सारे के सारे नंबर होंगे ये वाले। ये 2 की पावर n वाले हैं, और पावर आपने पुट की सारी नेचुरल नंबर वाली देख लें, और ये 8 से कम यानी 7 तक आपने पुट कर दिए। तो उसका जो आंसर आ गया वो आपकी टेबुलर फॉर्म का सलूशन है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो आप लाजमी पूछिएगा। जी बेटा, अब ये वाला पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि ये इक्वेशन है। इसमें कोई ऐसा नेचुरल नंबर पुट करें कि आंसर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, कि आंसर 0 आए। अब वो कौन सा नंबर है हम पहले देख लेते हैं। आप क्या करें, जो इक्वेशन है इसको एज इट इज़ ही राइट करके एक्स की वैल्यू निकाल लें, यानी 4 पॉजिटिव हो रहा है, राइट साइड पे जाके वहाँ नेगेटिव होगा। बट आप देख रहे हैं कि जो -4 है ये तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है। क्यों? नेचुरल नंबर तो वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो। 1 2 3 4 एंड 4। तो -4 तो नहीं ना है इसके अंदर, चेक कर लें तो +4 है। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा नंबर ही नहीं है कि जिसमें s की वैल्यू पुट करें आंसर 0 आए नेचुरल नंबर में से। वैसे तो -4 है तो, लेकिन नेचुरल नंबर में से कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसमें हम वैल्यू पुट करें तो आंसर इसका 0 आए। तो फिर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो अगर तो फिर इसका आंसर सोल्यूशन एम्प्टी सेट होगा, खाली सेट ये वाला। ठीक है बच्चों, तो अब आपने इसमें से वो वाले नंबर पुट करने हैं। ये पार्ट नंबर 7 है, इसमें आपने नेचुरल नंबर पुट करने हैं, और वो नंबर पुट करने हैं कि जिसमें x इक्वल टू x आए, यानी ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है ना सेटिस्फाई करे। अब जारी बात है सारे नेचुरल नंबर को हम आपस में इक्वल लिख सकते हैं, तो ये ऑल नेचुरल नंबर आएगा। मीन 1 की भी 1 के इक्वल आ सकता है, 2 भी 2 के इक्वल हम कर लिख सकते हैं, 3 को भी 3 के इक्वल लिख सकते हैं। मीन x इक्वल टू x वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। x में यहाँ पे अगर कोई भी नंबर नेचुरल नंबर में से पुट करें, 5 पुट करें तो इधर भी 5 ही आए। तो सारी बात है x की वैल्यू जो यहाँ पुट करेंगे वही यहाँ पे आएगी ना, तो ये जो है आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो इसी तरह मतलब यहाँ सारे के सारे नेचुरल नंबर ही आएंगे जो भी हैं, यानी 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 एंड 4 ऑल नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 8 लास्ट पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर लिखने। हाँ, वो वाला इंटीजर लिखना है कि जिसमें 3x + 1 करें इक्वल टू 0 आए। अब आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर का सेट तो ये होता है 0 + -1 + -2 एंड +-3 सो ऑन। ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर है।
तो अब हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसमें एफ़ की वैल्यू पुट करें तो ये वाली कंडीशन जो है ना सेटिस्फाई करे। हम क्या करेंगे, इसको किस कंडीशन को ना 3 इस इक्वेशन को राइट करेंगे एज इट इज़। यहाँ से एफ़ की वैल्यू निकालेंगे, 1 प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस होगा, एंड 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो अब देखिए -1/3 तो इंटीजर में आता ही नहीं, इंटीजर में तो सारे फ्रैक्शन के बगैर नंबर होते हैं, तो -1/3 तो है ही नहीं इसके अंदर। तो इसका मतलब है जो -1/3 है नॉट बिलोंग्स टू, मतलब कि उसके अंदर आता ही नहीं है। तो अब सारी बात ही इसके अंदर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। यानी -1/3 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू आ रहा है, नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। जैसे प्रीवियस में था ना -4, वो नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, कि वो उसके अंदर नहीं आ रहा था वो नेचुरल नंबर में। तो इसी तरह ये इसके अंदर नहीं आ रहा, तो इसका सॉल्यूशन भी एम्प्टी सेट होगा, ठीक है।